पाठ 19। रानी लक्ष्मीबाई। प्रातःकाल का समय था। नाना साहब हाथी पर सवार होकर घूम रहे थे। एक छोटी सी बच्ची ने उन्हें घूमते हुए देखा और अपने पिता से जिद करने लगी कि मैं भी हाथी की सवारी करूंगी। पिता ने बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी बेटी तुम्हारे भाग्य में हाथी की सवारी कहाँ। बेटी ने तुरंत अपने पिता की बात काटी और कहने लगी, पिताजी मेरे भाग्य में एक हाथी की क्या 10-10 हाथियों की सवारी है। ईश्वर की माया को कौन जानता था कि बच्ची के मुख से निकले ये शब्द एक दिन सत्य सिद्ध हो जाएंगे और ये छोटी सी बच्ची देश की प्रमुख वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमर सेनानी थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के अस्सी घाट में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। मोरोपंत अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे और माता भागीरथी बाई एक सुशील व रूपवती महिला थी। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, किंतु प्यार से सब लोग इन्हें मनु कहकर पुकारते थे। जब ये 4-5 वर्ष की थी तब इनकी माता का देहांत हो गया और ये अपने पिता के साथ बिठूर आ गई। घर पर इनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए मोरोपंत इन्हें अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाने लगे, जहां चंचल व सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया। ये दूसरे बच्चों से कुछ हटकर थी। इनका मन खेल खिलौने में नहीं लगता था। इनका मन तो घुड़सवारी और अर्थशास्त्र आदि चलाने में लगता था। इनकी रुचि को देखते हुए पेशवा बाजीराव ने इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध अपने बच्चों के साथ करवा दिया। मात्र 7 साल की उम्र में मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में पारंगत हो गई। समय बीतता गया। मनु विवाह योग्य हो गई। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इस प्रकार काशी की कन्या मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राज्य भर में खुशियां मनाई गई, किंतु ये खुशियां अल्पकालिक ही थी, क्योंकि लगभग 4 महीने की आयु में ही बालक की मृत्यु हो गई। संपूर्ण झांसी राज्य शोक सागर में डूब गया। गंगाधर राव भी इस दुख को सह नहीं सके, अतः कुछ समय पश्चात उनका भी देहांत हो गया। किंतु मृत्यु से पूर्व उन्होंने एक बालक को गोद लिया था, जिसे उन्होंने अपना दत्तक पुत्र घोषित किया था। इस बालक का नाम दामोदर राव रखा गया था। उन दिनों भारत में अंग्रेजों का शासन था। वे धीरे धीरे भारतीय रियासतों को अपने राज्य में मिला रहे थे और झांसी को भी अपने अधीन करना चाहते थे। अब उनको झांसी हड़पने का उपयुक्त अवसर मिल गया था, अतः उन्होंने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। इस बात पर रानी लक्ष्मीबाई क्रोधित हो उठी और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठा ली। रानी ने झांसी में महिलाओं की एक सेना तैयार की और उसे युद्ध परीक्षण देना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज तिलमिला उठे और उन्होंने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने भी बड़ी वीरता और साहस के साथ अंग्रेजों का सामना किया और अपने राज्य झांसी को बचाते बचाते वीर गति को प्राप्त हो गई। अपने प्राणों की आहुति देकर देश प्रेम की अमीट छाप छोड़ने वाली इस वीरांगना का नाम भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। इनकी शौर्य गाथा में कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेली हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।